हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल इज़ गुड एंड ऑल विल बी गुड। आज के इस जीके वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार पुलिस 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 जीके क्वेश्चंस, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप 50 में से कितने सवालों के जवाब जानते थे। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, बिहार में शहीद स्थलों से संबंधित संग्रहालय कहाँ है? ऑप्शन है पटना में, आरा में, बक्सर में या फिर मोतिहारी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना में। बिहार में शहीद स्थलों से संबंधित संग्रहालय पटना में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी के सचिव कौन थे? ऑप्शन है महादेव देसाई, राजेंद्र प्रसाद, जेवी कृपलानी या फिर ब्रिज किशोर प्रसाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महादेव देसाई। महादेव देसाई बिहार में चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी के सचिव थे। याद में रख लीजिएगा, आपकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, बिहार में कौन सी योजना जल संरक्षण पर केंद्रित है? ऑप्शन है जल जीवन हरियाली, जीवन धारा, उज्जवल बिहार या फिर निर्मल गंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल जीवन हरियाली। जल जीवन हरियाली योजना जल संरक्षण पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राजनीति के निर्देशक तत्व बताता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 36 और 51, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 19। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 36 और 51 राजनीति के निर्देशक तत्व बताता है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1950 ईस्वी को, 1948 ईस्वी को, 1960 ईस्वी को या फिर 1975 ईस्वी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1950 ईस्वी को। 1950 ईस्वी में बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने, गांधी जी और पटेल ने, बोस और सुभाष ने या फिर तिलक और सावरकर ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, बिहार में राजगीर चिड़ियाघर सफारी कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है 2021 को, 2020 को, 2019 को या फिर 2022 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2022 को। 2022 में बिहार में राजगीर चिड़ियाघर सफारी शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, किस योजना के अंतर्गत बिहार में युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दी जाती थी? ऑप्शन है कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत, जीवन कौशल योजना के अंतर्गत, उन्नति मिशन के अंतर्गत या फिर सशक्त योजना के अंतर्गत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुशल युवा कार्यक्रम। कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार में युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दी जाती थी। अगला प्रश्न है, बिहार में गंगा जल उद्भव योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? ऑप्शन है पेयजल आपूर्ति से, सिंचाई से, मत्स्य पालन से या फिर जल पर्यटन से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेयजल आपूर्ति से। बिहार में गंगा जल उद्भव योजना पेयजल आपूर्ति उद्देश्य से शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, बिहार में तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भागलपुर में, दरभंगा में, पूर्णिया में या फिर सहरसा में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर में। भागलपुर में तिलका मांझी विश्वविद्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या किस जिले में है? ऑप्शन है पटना जिले में, गया जिले में, भागलपुर जिले में या फिर मुजफ्फरपुर जिले में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना जिले में। बिहार के पटना जिले में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या है।
अगला प्रश्न है, बिहार के किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण करवाया था? ऑप्शन है धर्मपाल ने, समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने या फिर हर्षवर्धन ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मपाल ने। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, बिहार पुलिस में सिपाही का न्यूनतम योग्यता क्या है? ऑप्शन है 12वीं उत्तीर्ण, 10वीं उत्तीर्ण, स्नातक या फिर डिप्लोमा। इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देकर बताइए। अगला प्रश्न है, किस वायसराय के काल में स्थानीय स्वशासन शुरू हुआ था? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन के काल में, लॉर्ड लिटन के काल में, लॉर्ड कर्जन के काल में या फिर लॉर्ड मिंटो के काल में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन के काल में स्थानीय स्वशासन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार स्थापना दिवस पहली बार कब मनाया गया? ऑप्शन है 2010 को, 2008 को, 1912 ईस्वी को या फिर 2015 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1912 ईस्वी को बिहार स्थापना दिवस पहली बार मनाया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्टेशन से राजधानी एक्सप्रेस चलती है? ऑप्शन है राजेंद्र नगर टर्मिनल से, हटिया जंक्शन से, गया जंक्शन से या फिर हाजीपुर से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र नगर टर्मिनल स्टेशन से राजधानी एक्सप्रेस चलती है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में वाल्मीकि ब्राग परियोजना स्थित है? ऑप्शन है पश्चिम चंपारण में, मुजफ्फरपुर जिले में, सिवान जिले में या फिर रोहतास जिले में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार में किस उद्योग को कुटीर उद्योग की श्रेणी में रखा गया है? ऑप्शन है हथकरघा को, इस्पात को, सीमेंट को या फिर पेट्रोलियम को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हथकरघा को। हथकरघा उद्योग को कुटीर उद्योग की श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से पठारी है? ऑप्शन है दक्षिणी पठारी, उत्तरी बिहार, कोसी क्षेत्र या फिर मिथिलांचल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी पठार भौगोलिक दृष्टि से पठारी है। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है पूर्णिया, सीतामढ़ी, सुपौल या फिर शिवहर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्णिया। पूर्णिया सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो किस मंत्रालय के अधीन है? ऑप्शन है गृह मंत्रालय के, कानून मंत्रालय के, वित्त मंत्रालय के या फिर शिक्षा मंत्रालय के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गृह मंत्रालय के। गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है। अगला प्रश्न है, बिहार पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन है सेवा सुरक्षा शांति, कर्तव्य सेवा न्याय, सत्य न्याय ईमानदारी या फिर अनुशासन सुरक्षा विकास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेवा सुरक्षा शांति। बिहार पुलिस का आदर्श वाक्य सेवा सुरक्षा शांति है। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? ऑप्शन है रोहतांग टनल, जवाहर सुरंग, चेनानी नासरी सुरंग या फिर पाताल सुरंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेनानी नासरी सुरंग। चेनानी नासरी सुरंग भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी सुचालक है? ऑप्शन है तांबा, लोहा, चांदी या फिर एल्यूमिनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चांदी। चांदी धातु बिजली की सबसे अच्छी सुचालक है। अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है सड़क निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण, शिक्षा या फिर डिजिटल भुगतान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण विद्युतीकरण। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का उद्देश्य है ग्रामीण विद्युतीकरण।
अगला प्रश्न है, बिहार का शेरशाह सूरी मार्ग आज किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है नेशनल हाईवे 7 के नाम से, ग्राउंड ट्रंक रोड के नाम से, नेशनल हाईवे 1 के नाम से, या फिर नेशनल हाईवे 27 के नाम से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से। बिहार का शेरशाह सूरी मार्ग आज ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की वह परत जो यूवी किरणें को रोकती है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल, या फिर आयन मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समताप मंडल। समताप मंडल वायुमंडल की वह परत है जो यूवी किरणें को रोकती है। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंगो पक्षी किस झील में बड़ी संख्या में आते हैं? ऑप्शन है चिल्का झील में, बुलर झील में, पुलिकट झील में, या फिर सांभर झील में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांभर झील में। सांभर झील में फ्लेमिंगो पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त हुई? ऑप्शन है 1857 अधिनियम द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा, पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा, या फिर रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ऑप्शन है अमेजन, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, नील डेल्टा, या फिर कांगो डेल्टा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1992 ईस्वी को, 1989 ईस्वी को, 1995 ईस्वी को, या फिर 1990 ईस्वी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1992 ईस्वी को। 1992 ईस्वी को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, हाई कोर्ट की स्थापना बिहार में कब हुई थी? ऑप्शन है 1916 ईस्वी को, 1921 ईस्वी को, 1935 ईस्वी को, या फिर 1950 ईस्वी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1916 ईस्वी को। 1916 ईस्वी को हाई कोर्ट की स्थापना बिहार में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में किस योजना को गरीबी हटाओ योजना कहा गया था? ऑप्शन है इंदिरा आवास योजना को, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को, मनरेगा को, या फिर जनधन योजना को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को गरीबी हटाओ योजना कहा गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीक सिंह स्तंभ कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है सारनाथ से, लुम्बिनी से, सांची से, या फिर बोधगया से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ से। सारनाथ से राष्ट्रीय प्रतीक सिंह स्तंभ लिया गया है। अगला प्रश्न है, मिथिला चित्रकला किस राज्य की पारंपरिक कला है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल की, उत्तर प्रदेश की, बिहार की, या फिर असम की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार की। मिथिला चित्रकला बिहार राज्य की पारंपरिक कला है। अगला प्रश्न है, बिहार में कौन सा शहर सिल्क के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया, या फिर पटना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर। भागलपुर बिहार का वह शहर है जो सिल्क के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था? ऑप्शन है साबरमती आश्रम, वर्धा आश्रम, कोचरबा आश्रम, या फिर सेवाग्राम आश्रम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोचरबा आश्रम। कोचरबा आश्रम गांधी जी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है एस्कॉर्बिक एसिड, निकोटीनिक एसिड, फोलिक एसिड, या फिर साइट्रिक एसिड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, इकोनॉमिक प्लानिंग भारत में किस वर्ष शुरू हुई? ऑप्शन है 1951 ईस्वी को, 1947 ईस्वी को, 1950 ईस्वी को, या फिर 1956 ईस्वी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1951 ईस्वी को इकोनॉमिक प्लानिंग भारत में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी?
ऑप्शन ए हरिहर और बुक्का ने, अशोक ने, समुद्रगुप्त ने या फिर बाबर ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरिहर और बुक्का ने। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय रुपये का प्रतीक किसने डिजाइन किया था? ऑप्शन है उदय कुमार ने, सत्यनारायण ने, रामकृष्ण ने या फिर एन.एस. रामास्वामी ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उदय कुमार ने। उदय कुमार ने भारतीय रुपये का प्रतीक डिजाइन किया था। अगला प्रश्न है, पहला एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन है नई दिल्ली में, टोक्यो में, बीजिंग में या फिर कोलंबो में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में। नई दिल्ली में पहला एशियाई खेल आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्वत ज्वालामुखी पर्वत है? ऑप्शन है माउंट किलिमंजारो पर्वत, हिमालय पर्वत, अंडीज पर्वत या फिर रॉकी पर्वत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माउंट किलिमंजारो पर्वत। माउंट किलिमंजारो पर्वत ज्वालामुखी पर्वत है।